दो नहीं बल्कि 7 फ्लोर्स चढ़ जाने वाली दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट किसके पास है? या फिर क्या तुम्हें पता है ऐसे हैरी पॉटर की तरह एक्चुअली में इनविजिबिलिटी वाले क्लोक्स यानी अदृश्य चोगे बन चुके हैं? बिल्कुल, लेकिन किसने बनाए और कैसे बनाए? एंड क्या आपको पता है वो कौन सा देश है जिसने अपने इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के जानवरों के लिए भी बना डाले ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स? मतलब जो रूल इंसान तक फॉलो नहीं करते वो बेचारे जानवरों से फॉलो करवाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा मैं आपको भी बताऊंगा जापान के वो घरों की कहानी जो जमीन पर नहीं हवा में खड़े रहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं आज का हमारा फैक्ट फिल्ड एपिसोड। नंबर 1, जापान वाला घर। अब फ्रेंड्स, अगर आप भूकंप से बचना चाहते हो तो जापान में घर बसा लो क्योंकि वहाँ पर घरों को भूकंप फ्री बनाया जाता है। लेकिन आखिर कैसे? जापान में तो हर वक्त अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं ना। बात ये ना कि सन 2011 में जब जापान के फुकुशिमा सिटी में एक डिजास्टर हुआ था, सब कुछ तहस महस हो गया था। और इस तरह की तहस महस से बचाने के लिए जापान की वेल नोन कंपनी एयर डांशन सिस्टम इनकॉर्पोरेशन ने अगले ही साल से यानी 2012 से ही 88 लेविटेट हाउसेस बनाना शुरू कर दिया था। और आप पक्का ये सोच रहे होंगे कि लेविटेट हाउसेस भूकंप में आखिर कैसे काम करते हैं? वेल, बात ये है ना, भूकंप आने के कुछ ही सेकंड्स पहले घरों के नीचे लगा हुआ सेंसर एयर कंप्रेसर एक्टिवेट कर देता है जो घरों को 3 सेंटीमीटर तक ऊपर लिफ्ट कर देते हैं और भूकंप सिर्फ धरती तक ही रह जाता है। वेल, जीनियस सॉल्यूशन राइट? भूकंप में मरे हमारे दुश्मन, हम तो ऊपर उड़ जाएंगे। नंबर 2, ब्रेन सर्जरी के वक्त बचाया वायलिन। अब फ्रेंड्स, ब्रेन सर्जरी होते वक्त भी नहीं छोड़ा इस महिला ने बचाना वायलिन। लेकिन कैसे? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मतलब आपके भेजे की सर्जरी चल रही है और आप वायलिन बजा रहे हो? और डॉक्टर्स ने ऐसे क्रिटिकल वक्त में पेशेंट को एनेस्थीसिया ना देने के बजाय वायलिन बजाना अलाउ कैसे कर दिया भाई? वेल, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं देन चिल, मैं बताता हूँ ओरिजिनल सच्चाई। वो हुआ यूं कि 2013 में जब डैगमर टर्नर नाम की एक प्रोफेशनल वायलिनिस्ट को एक कॉन्सर्ट के दौरान सीजर अटैक आया तो तब जाके पता चला कि उसके ब्रेन में तो एक ट्यूमर है जिसे उन्होंने रेडियोथेरेपी से क्योर करने की ट्राई तो की, बट वो ट्यूमर कम होने की जगह पे बढ़ गया और इसीलिए फाइनली 2019 में उन्हें सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन उनके मन में एक आशंका थी, अगर सर्जरी के बाद वो वायलिन बजाना भूल गई तो? क्योंकि ट्यूमर ब्रेन के उस हिस्से के काफी नजदीक था जो लेफ्ट हैंड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी जिससे वो वायलिन प्ले कर पाती थी। और इसका जवाब जानने के लिए वो किंग्स हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई जहां उसकी ये समस्या को सुनकर डॉक्टर ने एक प्लान बनाया। क्यों ना जब ऑपरेशन के बीच में जब ट्यूमर निकालने की बारी आए तब टर्नर को उठा के ये कहा जाए कि तुम वायलिन बजाना शुरू करो, और इससे अगर गलती से ऑपरेशन के टाइम में उन्होंने लेफ्ट हैंड के मूवमेंट वाले को हिस्से को टच कर दिया तो वो उन्हें डैगमार के मूवमेंट से मालूम पड़ जाए और वो वहीं पर रुक जाए। मतलब इन शॉर्ट ताकि वो और ज्यादा सटीकता से सिर्फ उसका ट्यूमर ही निकाल सके। वेल, एंड गेस व्हाट, ये प्लान काम कर गया। डॉक्टर्स ने टर्नल के स्किल्स को बचाया और साथ में ट्यूमर को भी सक्सेसफुली निकाल दिया। नंबर 3, गार्ड एंड हेलमेट। अब हेलो, क्या आपको पता है लोगों को पूरे 100 साल लग गए या मैं कहूँ 1 सेंचुरी लग गई ये समझने के लिए कि भाई क्रिकेट खेलते वक्त इंसान की खोपड़ी को बचाना शायद एक अच्छा आइडिया है। वेल, आपको तो पता ही है क्रिकेट खेलते वक्त वो ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, आई मीन टेस्टिकुलर गार्ड्स, काउटी बोलते हैं जिसको हिंदी में, ताकि वो बैट्समैन के एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके, यू नो, मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स। पर ये कोई शायद ही जानता होगा कि टेस्टिकुलर गार्ड्स हेलमेट के 100 साल पहले से क्रिकेट में यूज किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसका इन्वेंशन हुआ था 1874 में, जिसके 100 सालों बाद 1974 में डेनिस एमिस नामक इंग्लिश क्रिकेटर जब बैट करने मैदान पे उतरे थे तब उन्होंने मोटरसाइकिल का एक हेलमेट पहना था ताकि वेस्ट इंडीज के एक फास्ट बॉलर के 150 किलोमीटर प्रति घंटे पर आने वाली फास्ट गेंद का सामना वो बिना अपना सर फोड़े कर सके। और बस ये देखने के बाद एल्बियन नाम की स्पोर्ट्स कंपनी ने हेलमेट को बनाना शुरू कर दिया और फिर क्रिकेटर्स ने हेलमेट को पहनना। So, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं 4RA बुकमेकर ऐप के बारे में। ये गेमिंग साइट है जिसके थ्रू आप गेम्स खेलकर प्रेडिक्शन करके पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पर अभी एक गेम दिख रहा होगा, ये गेम खेलने के लिए आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं और फिर आपको स्पिन करना होगा। अगर आप लकी हो तो और इसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 300 रुपीज और जितना भी पैसा आप जीतोगे वो इजीली आप अपने पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चेकआउट करते हो तो आपको 200% का बोनस मिलेगा। मतलब अगर आप 300 रुपीज अपने अकाउंट में ऐड करोगे तो आपका 900 रुपीज हो जाएगा। सो अगर गेम्स में प्रेडिक्शन करके पैसे जीतने हो तो 4RA बुकमेकर ऐप को बिल्कुल ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 4, जानवरों के लिए ट्रैफिक रूल्स। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा हाईवे कोड देखा है जिसमें इंसानों से ज्यादा जानवरों के लिए सेफ्टी रूल्स बनाए गए हो? आई नो इंसान जानवर ही होते हैं बट हम शायद थोड़े से ज्यादा समझदार है ना? बट नहीं,
यूके में तो एक नया हाईवे कोड पास किया गया है, उसमें घोड़े, कुत्ते, भेड़ जैसे अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। जैसे अगर आप घोड़ा गाड़ी चलाते हो तो आपको बिल्कुल एक गाड़ी की तरह गाड़ी के फ्रंट पे व्हाइट लाइट्स और बैक में रेड लाइट्स लगाना कंपलसरी है। और अगर जानवरों का कोई झुंड हाईवे से गुजर रहा है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, तो ऐसे में झुंड के मालिक को रिफ्लेक्शन वाले कपड़े पहनना और झुंड के फ्रंट में व्हाइट और आखिर में रेड लाइट लेकर चलने का आदेश दिया गया है। और वहीं अगर आप किसी पालतू जानवर को गाड़ी में लेकर जा रहे हो तो आप गाड़ी को झटके से नहीं रोक सकते और गाड़ी को तेज भी नहीं चला सकते हो ताकि उससे पेट को कोई चोट ना पड़े। और अगर आप ऐसे रूल्स नहीं मानोगे तो ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना हो सकता है। ये सारे रूल्स यूके हाईवेज पर जानवरों के बढ़ते एक्सीडेंट्स को देखते हुए बनाए गए हैं और इनसे इन बेजुबानों के बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स में एक्चुअली में कमी भी आई है। So yeah, it works. Number 5, इंसानी रेडियो एक्टिविटी। अब यारो, कभी भी अपना बेड शेयर करने से पहले 10 बार सोच लेना, हो सकता है आपके साथ सोने वाला बंदा रेडिएशन से भरा हो। और ये वाला वायरल फैक्ट आजकल आपने इंस्टाग्राम पर बिल्कुल देखा हो सकता है, पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या रेडिएशन एक इंसान से किसी दूसरे इंसान में फैल सकता है, जैसे कोरोना वायरस? वेल, ठंडा लो भाई लोग, सबसे पहले तो इसका जवाब है नो। रेडिएशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूने के साथ या किसी के साथ बात करने के साथ फैलती है। इसकी सच्चाई ना कुछ ऐसी है। मान लो अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जिसके आसपास कई सारी इंडस्ट्रीज है और इन इंडस्ट्रीज में भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटीरियल रिलीज होता है या फिर उसका काम होता है और इससे नेचुरली वहां के एनवायरनमेंट पे वो सारे मटीरियल्स मिल जाएंगे। और अगर कोई वैसे एरिया से आता है तो उसके कपड़ों में या उसके बॉडी पे, उसके स्वेट में या फिर कहीं भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का मौजूद होना पॉसिबल हो जाता है, जो अनजाने में वो कैरी कर रहा हो सकता है। और इससे होगा ये कि आप उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कांटेक्ट में आ जाओ और मे बी बीमार पड़ जाओ। और इसीलिए ये बात याद रखो कि किसी के साथ बेड शेयर कर रहे हो तो ये भी जरा एक बार देख लो कि कहीं वो इंसान कोई ऐसे जोन से तो नहीं आ रहा है जो कि एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन है या फिर केमिकली पॉल्यूटेड एरिया है। That's it. सोशल मीडिया में तो बस राई का पहाड़ बना दिया है। नंबर 6, बॉटल बल्ब। ये देखो फ्रेंड्स, सिर्फ पानी और ब्लीच से इन्वेंट कर डाली एक ब्राजील की जीनियस मैकेनिक बल्ब। लगाना 40 वोल्ट का झटका, बट सीरियसली हाउ इज इट पॉसिबल? सिर्फ पानी की बोतल कैसे बन गई लाइट की बल्ब? चलिए बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ अल्फ्रेडो मोजर नाम के ब्राजील के एक गाँव में हमेशा लाइट आती जाती रहती थी और इस बिजली की गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए वो कोई तरीका ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से 2002 में उनके दिमाग की बत्ती जल उठी और उन्होंने अपने हाथों में बोतल उठा ली जिसमें पहले तो इन्होंने भरा पानी और फिर उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पैदा हो और वो साफ सुथरा रहे, इसीलिए उसमें ब्लीच पाउडर भी डाल दिया और फिर अपनी छत में होल करके इस बंदे ने इस बोतल को होल में फिट कर डाला कुछ इस तरह। बस बन गया इनका लाइट बल्ब। और क्योंकि इन्होंने जो वाटर और ब्लीच पाउडर से सोल्यूशन बनाया था वो ऐसा सोल्यूशन था कि उस पे जब भी कोई लाइट गिरती वो सोल्यूशन से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल आती और इसी का फायदा उठाया इन लोगों ने। जहाँ पर उन्होंने जो बोतल बनाई उसे उन्होंने आधा छत के बाहर और आधा अंदर रखा। लेकिन ऐसा क्यों किया? जितना पार्ट छत के बाहर उस पे एनवायरनमेंट और सन से आने वाली सारी लाइट गिरेगी जो गिरते ही रिफ्रैक्शंस की वजह से बोतल के नीचे के हिस्से से बाहर आ निकलेगी। और अगर देखा जाए तो सन से काफी लाइट बोतल पर गिरेगी यानी काफी लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर आएगी और यही एग्जैक्टली होता भी है। ये बोतल इतनी लाइट रिफ्रैक्ट करता है एट अ टाइम कि वो नहीं बोले भी तो 40 से 60 वॉट के लाइट बल्ब के इक्वल हो जाता है। नंबर 7, हैरी पॉटर का इनविजिबिलिटी क्लोक इवानिसो। तो ये था हैरी पॉटर का वैनिशिंग स्पेल या गायब होने का मंत्र। पर इतनी मेहनत क्यों करनी है भाई? अब जब हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड इनविजिबल क्लोक असल में इन्वेंट हो गया है तो शायद से हाइपर स्टेल्थ कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी जो कनाडा में बेस्ड है ये कुछ ज्यादा ही हैरी पॉटर के इनविजिबल क्लोक के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हो गई थी और तभी तो इन्होंने लेंटिकुलर लेंस की मदद से इस इनविजिबल बॉल को बनाया है। ये वही टेक्नोलॉजी है या फिर मैं कहूँ तो मटेरियल है जो होलोग्राम पिक्चर्स बनाने में भी यूज होता है, जो एक साइड से अलग पिक्चर दिखता है और दूसरे साइड से अलग। अब इसी सेम मटेरियल में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट लाके इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया और जिससे होता ये है कि ये मटेरियल दूर बैकग्राउंड में मौजूद किसी भी चीज से आती लाइट को अच्छे से पास कर लेता है जिससे कि वो इस मटेरियल के थ्रू क्लियर नजर आती है। पर मटेरियल के पास एक लिमिटेड डिस्टेंस पे मौजूद कोई भी चीज की लाइट जब इस मटेरियल से टकराती है तब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जिस साइड से लाइट घुसी उसी साइड से फिर बाहर निकल जाती है एंड हेंस दूसरे साइड पर तो वो ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इस मटेरियल के पीछे रखी कोई भी चीज गायब हो जाती है। नंबर 8, रेनडियर का चक्कर घचक्कर। अब फ्रेंड्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना उसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। ये शॉकिंग फैक्ट ये है रेनडियर की रोटेशन टेक्निक जिससे अर्थ ने रोटेशन करना सीखा है। लग गया ना शॉक? लेकिन ऐसा मेरा नहीं, ये पुराने जमाने के लोगों का मानना है और कहना भी है। हाँ
मुझे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा तुम लोगों को, तुम लोग तो मेरी फैमिली जैसे हो। पर इन रेनडियर्स के रोटेशन के पीछे का सच जानना चाहोगे तो सच ये है ना कि हंटर्स एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा इन बेचारे रेनडियर्स को अपना शिकार बना रहे थे और इनके बीच उनके फीमेल पार्टनर्स और बच्चों को भी। और इसीलिए इन्होंने ये रोटेशन टेक्निक निकाली जिससे बच्चे और फीमेल सर्कल के बीच में रहते हैं और सारे मेल्स आउटर सर्कल पे, कि मतलब अगर कोई भी खतरा आए तो मेल्स पर आए और औरतों और बच्चों पर कोई खतरा ना आए। और एक सर्कल में घूमते रहने से हंटर्स और प्रेडेटर्स को डेफिनेटली एक पर्टिकुलर प्रे ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होगी। सो इन अ वे ये कह सकते हैं कि एक सेल्फ डिफेंसिव या इवन मे बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है फॉर एन ऑल्ट्रुइस्टिक पर्पस, यानी कि अपने ट्राइब में फीमेल्स और बच्चों की सलामती के लिए ये अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेफ्टी की सेफ्टी और चकमा का चकमा। नंबर 9, कुत्ते को मिली नौकरी। अब लोग, क्या आपने कभी किसी कुत्ते को सेल्समैन की नौकरी करते हुए देखा है? और वो भी छोटे मोटे मॉल में नहीं बल्कि हुंडई प्राइम जैसी नामचीन कंपनी में। वियर्ड बट ट्रू, ब्राजील के हुंडई प्राइम कंपनी में जब भी लोग एंट्री करते हैं तो उनकी मुलाकात एक सेल्समैन कुत्ते से होती है जो उन्हें बिल्कुल एक प्रोफेशनल सेल्समैन की तरह गाड़ियां दिखाता है। और इस कुत्ते की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये कुत्ता इस कंपनी के बाहर मंडराता रहता था और जिससे इसके यहाँ पर कर्मचारियों से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे उस कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि कंपनी के मालिक ने इसे लाइफ टाइम सेल्समैन की जॉब पर रख लिया और साथ ही इसका बकायदा एक आईडी कार्ड भी बनाया और उसका नाम रखा गया डक्सन प्राइम। और आज इस कुत्ते को बाकी के एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट भी किया जाता है। रही बात सैलरी की, तो भाई सैलरी में इसे सिर्फ टाइम पर खाना और मेंटेनेंस मिल जाता है। नंबर 10, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है दुनिया में एक द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर या फिर अपनी भाषा में बोले तो लिफ्ट मौजूद है जो आपको फर्स्ट फ्लोर से 95th फ्लोर तक यानी कि 14,043 फीट सिर्फ और सिर्फ 42 सेकंड्स में पहुंचा सकती है। वेल हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस फास्टेस्ट एलिवेटर की जो ग्वांगझोउ CTF फाइनेंस सेंटर चाइना में स्थित है, जहाँ इस लिफ्ट की स्पीड लिटरली 1260 मीटर्स पर मिनट है। मतलब 6 से 7 फ्लोर ये लिफ्ट सिर्फ 1 सेकंड में पार कर लेती है। और इसी की वजह से इस स्काई स्क्रैपर के एलिवेटर ने फास्टेस्ट एलिवेटर होने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया है। पर बॉस, विद स्पीड कम्स ग्रेट डिस्कम्फर्ट। मतलब आपको नहीं लगता क्या इतना तेज ट्रैवल करने से लिफ्ट के अंदर मौजूद लोगों को वर्टिगो या फिर चक्कर वक्कर आने लगे? जाहिर सी बात है, लिफ्ट के अंदर का प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। और इसीलिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इस एलिवेटर को बनाने वाले हिताची बिल्डिंग सिस्टम्स ने इस एलिवेटर के अंदर एक ऐसा सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया है जो एलिवेटर के अंदर का प्रेशर मेंटेन रखता है और इस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाता है जिससे कि लोग आसानी से बिना किसी तकलीफ के ऊपर नीचे ट्रैवल कर सके। फैंटास्टिक, राइट? सो अब फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे फैक्ट्स जान लिए हैं, तो अब बारी मेरी है आपको एक सवाल पूछने की। आपके इंटेलिजेंट दिमाग को, वो कौन सी चीज है जो चिड़िया के पंख की तरह ही हल्की फुल्की होती है पर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी उससे ज्यादा देर